दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों, इस खूबसूरत दुनिया में हजारों अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहां आप बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत दुनिया में ऐसी कुछ जगह हैं जहां आप किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते। इन जगहों पे इंसानों के जाने पे पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इन जगहों के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। इन प्रतिबंधित जगहों में से कुछ मिस्टीरियस जगहें हैं तो कुछ डरावनी और कुछ जगहें तो जानलेवा भी हैं। इन सब के अलावा और भी कई वजहों से इन जगहों पर पाबंदी लगाई गई है। तो चलिए फिर दुनिया के 10 प्रतिबंधित जगहों के बारे में जानते हैं। इन जगहों को आप सिर्फ इस वीडियो में ही देख सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 10, हर्ड आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हर्ड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से इस आइलैंड की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। इस आइलैंड को मोस्ट रिमोट प्लेस ऑन अर्थ माना जाता है। कहते हैं कि जहां दुनिया खत्म होती है वहां से हर्ड आइलैंड शुरू होता है। रिमोट एरिया में होने की वजह से इस आइलैंड पे इंसानों के जाने पर रोक है। अगर यहाँ कोई जाना चाहता है तो उसे बोट से जाना होगा और आइलैंड तक पहुंचने में 7 दिन लग जाएंगे। सफर के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ तो रेस्क्यू टीम के पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। हर्ड आइलैंड का एरिया 372 स्क्वायर किलोमीटर है और कोस्ट लाइन 101.9 किलोमीटर है। इस आइलैंड पे मौजूद मॉसन पीक ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। मॉसन पीक पर 2 एक्टिव वोल्केनोज भी हैं। इस आइलैंड पे सी बर्ड्स, सील्स और पेंगुइन्स काफी संख्या में पाए जाते हैं। नंबर 9, द ज़ोन रोग, फ्रांस। द ज़ोन रोग फ्रांस के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। इसे रेड जोन एरिया के नाम से भी जाना जाता है। 100 साल से भी ज्यादा समय से ये प्रतिबंधित एरिया है। इस जगह पर पहले विश्व युद्ध का सबसे लंबा युद्ध बैटल ऑफ वेरडून लड़ा गया था। बैटल ऑफ वेरडून 303 दिनों तक चला था। इस लड़ाई ने आबाद ज़ोन रोग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस लड़ाई में लाखों लोगों की मौत हो गई। गोला बारूद से घर खंडहर में बदल गए। खेती के लिए उपजाऊ जमीन बंजर और जहरीली हो गई। इस इलाके की मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा 99% तक हो गई। लड़ाई के दौरान पूरा इलाका इंसान और जानवरों के लाशों से भर गया था। चारों ओर डिस्ट्रॉयड वेपन्स फैले हुए थे। 1918 में युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन यह इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया। 740 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को फ्रांस की सरकार ने अपने कब्जे में लिया और वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया। लाशों और हथियारों से भरे इस जगह को साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि कामयाबी नहीं मिली। आज भी वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। नंबर 8, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का आज भी बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग किसी भी बाहरी इंसान को अपना दुश्मन मानते हैं। अगर कोई इस आइलैंड के आसपास भी नजर आए तो ये लोग तीर कमान और तेज चाकू से उन पर हमला कर उनकी जान ले लेते हैं। 2006 में 2 मछुआरे भटकते हुए उस आइलैंड तक चले गए। सेंटिनल के लोगों ने इन दोनों की जान ले ली। 2019 में एक अमेरिकी नागरिक चोरी छिपे इस आइलैंड पे पहुंच गया और नतीजा ये हुआ कि इसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत सरकार ने इस आइलैंड के आसपास जाने पर पाबंदी लगा रखी है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 500 के आसपास है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का समूह दुनिया का इकलौता ऐसा समूह बचा है जो आज भी बाकी दुनिया से दूर है। नंबर 7, फोर्ट नॉक्स, यूएसए। फोर्ट नॉक्स यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी द्वारा ऑपरेटेड बिल्डिंग है। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड बिल्डिंग्स में से एक है और आम लोगों को इस बिल्डिंग के आसपास फटकने की भी इजाजत नहीं है। इतनी टाइट सिक्योरिटी की वजह यह है कि इस बिल्डिंग में अमेरिका के सरकारी खजाने का सोना रखा हुआ है। फोर्ट नॉक्स आर्मी पोस्ट हुआ करता था, लेकिन 1936 में इसे गोल्ड स्टोर बना दिया गया। यह पूरा एरिया लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। फोर्ट नॉक्स में कुल 4580 मीट्रिक टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत $236.4 बिलियन है। अमेरिका के कुल गोल्ड रिजर्व का 56.35% फोर्ट नॉक्स में ही है। गोल्ड के अलावा फोर्ट नॉक्स में और भी दूसरी कीमती चीजें और डॉक्यूमेंट्स रखी गई हैं। फोर्ट नॉक्स की वैल्यू को देखते हुए इसे आम लोगों के लिए प्रतिबंधित एरिया घोषित कर दिया गया है। नंबर 6, बोहेमियन ग्रोव, यूएसए। बोहेमियन ग्रोव अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक क्लब है जिसे जेंटलमैन्स क्लब या बोहेमियन क्लब के नाम से जानते हैं। इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया सिर्फ इसलिए घोषित किया गया है ताकि यहाँ पर अरबपति बिजनेसमैन और दुनिया के बड़े नेता सुकून से पार्टी कर सकें। बोहेमियन क्लब हर साल जुलाई में 2 हफ्ते के लिए कैंप का आयोजन करता है। इस दौरान सिर्फ रसूखदार लोगों को ही बुलाया जाता है। क्लब द्वारा इनवाइटेड लोग या फिर क्लब का मेंबरशिप लेने वाले इस क्लब के आयोजन में शामिल होते हैं। मैक्सिमम 2500 गेस्ट ही इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 2 हफ्ते तक लोग इस क्लब में रहते हैं। अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति भी इस क्लब में शामिल हो चुके हैं।
रसूखदार लोगों के एंजॉयमेंट में कोई दखल ना हो, इस वजह से आम लोगों को इस जगह से दूर ही रखा गया है। क्लब के आयोजन में सिर्फ पुरुष ही शामिल हो सकते हैं। महिलाओं को न तो मेंबरशिप दी जाती है और न ही उन्हें इनवाइट किया जाता है। नंबर 5, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ब्राजील के स्नेक आइलैंड पे सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां इंसानों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आइलैंड पर कदम रखने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं लौट सका है। इस आइलैंड पर हर एक स्क्वायर फीट पर एक सांप मौजूद है। यहाँ पर सांपों की कुल संख्या लगभग 3000 से 4000 के बीच है। कई जहरीले सांपों के बीच यहाँ पर दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लैंसेट भी पाया जाता है। गोल्डन लैंसेट स्नेक्स के काटने पर घंटे भर के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। आखिरी बार जो शख्स इस आइलैंड पे गया था, उसकी लाश अगले दिन उसकी नाव में मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1920 तक इस आइलैंड पे लोग रहते थे, पर वहां सांपों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद लोगों ने आइलैंड को छोड़ दिया। नंबर 4, मिर्नी डायमंड माइन, रशिया। रशिया के मिर्नी डायमंड माइन से हीरे की खुदाई 1957 से 2004 तक चली। इस दौरान 10 मिलियन कैरेट हीरे निकाले गए। 2004 में खदान को बंद कर दिया गया। हीरे की खुदाई के लिए यहाँ पर काफी गहरा गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे की गहराई 525 मीटर और डायमीटर 1200 मीटर है। गहराई के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे गहरा गड्ढा है। 2009 में यहाँ फिर से अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू हुई। अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू होने के बाद इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया और नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। खदान के ऊपर से उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकते थे। खुदाई के कारण गड्ढे से निकलने वाली हवा गर्म जबकि ऊपर की हवा ठंडी होती है। इस कंडीशन में हेलीकॉप्टर के क्रैश करने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से इसे नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। नंबर 3, पोवगिला, इटली। पोवगिला आइलैंड को इटली का सबसे भूतिया इलाका माना जाता है। यह आइलैंड वेनिस और लीडो के बीच स्थित है। 1379 तक यहाँ लोग रहते थे, लेकिन युद्ध की वजह से लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। लगभग 400 सालों तक खाली रहने के बाद 1776 में इसे प्लेग और दूसरी बीमारियों से इन्फेक्टेड लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले हजारों लोगों की मौत भी हुई। बाद में इसे मेंटल हॉस्पिटल बना दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल बनने के कुछ साल बाद लोग इसे भूतिया आइलैंड मानने लगे। लोग इस आइलैंड से काफी ज्यादा डरने लगे। लोगों की डर को देखते हुए इस आइलैंड को 1968 में बंद कर दिया गया और वहां जाने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। नंबर 2, स्वलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। स्वलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट स्वलबार्ड आर्किपेलागो आइलैंड पर नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच स्थित है। इस वॉल्ट में पूरी दुनिया के लाखों प्रजाति के पेड़ पौधों के बीज रखे हुए हैं। बीज को ऐसे कंडीशन में रखा गया है कि सैकड़ों सालों तक बीज खराब नहीं होगा। इस सीड वॉल्ट को बनाने का मकसद यह है कि अगर कभी दुनिया किसी संकट में आती है और यदि कोई फसल पूरी तरह से विलुप्त हो जाए तो फिर उसके बीज इस वॉल्ट में सुरक्षित रहेंगे। वॉल्ट से बीज लेकर विलुप्त हुए फसल को फिर से उगाया जा सकता है। रिमोट एरिया में होने की वजह से इस वॉल्ट तक आम इंसानों का पहुंचना काफी मुश्किल है। नंबर 1, चैपल ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट, इथियोपिया। क्रिश्चियन धर्म के अनुसार आर्क ऑफ द कवेनेंट एक लकड़ी का बॉक्स है जिसके अंदर 10 कमेंडमेंट्स के 2 स्टोन टैबलेट्स रखे हुए हैं। बाइबल में इस आर्क के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसे पवित्र माना गया है। 587 बीसी के बाद इस आर्क का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स तेवाहिदो चर्च का मानना है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट उसके पास है, जिसे गार्ड की सुरक्षा में चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ जायन में रखा गया है। इथियोपिया ने इस आर्क को जिस चर्च में रखा है उस चर्च के आसपास काफी हेवी सिक्योरिटी है। किसी भी आम इंसान को इसके आसपास जाने की इजाजत नहीं है। चर्च ऑफ आवर मैरी लेडी ऑफ जायन इथियोपिया के मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में से एक है।